हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन है। ये पार्ट 1 है। ऐसे बहुत सारे मैं पार्ट्स ले आऊँगा क्योंकि एक इंट्रोडक्शन में पूरा चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो देखो, हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बताऊँगा, हमने 7th और 8th में पढ़ा था कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं। कांस्टेंट यानी जैसे नंबर 3 है, तो नंबर 3 कांस्टेंट मेरे लिए भी सेम रहेगा, आपके लिए भी सेम रहेगा। और जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज़ करके और साथ में ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। तो हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलती थी कि नहीं? अब क्या होता था, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हमें बताना होता था कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। जैसे मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। वो बात आ जाती थी हमारे टर्म्स पे। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूँगा, ठीक है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने मान लो लिखा 3x²। ठीक है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा बनती है टर्म्स से, यानी यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने हैं? केवल एक। अब इसका थोड़ा हम देखेंगे कि क्या किसको बोला जाता है। ठीक है? जो ये एक्स है, देखो, ये होता है बेटा वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। ये जो आपको 3 दिख रहा है एक्स के आगे, ये है कोएफिशिएंट ऑफ x²। और ये जो आपको 2 दिख रहा है, ये है हमारी पावर। पावर कितनी है? 2। वेरिएबल कौन सा है? x। 3 क्या है? x² का कोएफिशिएंट। और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? ये होता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसके अंदर आपको ये चीज़ें खबर होनी चाहिए कि कोएफिशिएंट क्या, पावर क्या और वेरिएबल क्या। अब इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं, तो हम पूरा सिंगल वेरिएबल में ही बात करेंगे। यानी यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल जो भी होगा वो केवल एक ही वेरिएबल में होगा। यानी अगर उस पॉलिनोमियल में अगर x यूज़ किया हुआ है तो x ही होगा। पॉलिनोमियल मतलब एक तरीके का क्या है? इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म। चेन है टर्म्स की क्या है? चेन है। ठीक है? अब देखो, पॉलिनोमियल हम डिसाइड करेंगे टर्म्स के ऊपर। क्लासिफिकेशन किया हुआ है पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। तो देखो, मैं यहाँ पे 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस लिखता हूँ। ठीक है? मैंने मान लो लिख दिया 2x माइनस, इसको सिर्फ ऐसे रहने दो 2x। फिर लिखता हूँ 3x² प्लस 2x। क्लियर? और आखिरी में लिख रहा हूँ 3x² माइनस 2x माइनस 1। ठीक है? हम फर्स्ट वाले में देख पा रहे हैं क्लियरली कि टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स 1। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है तो हम इसको बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है? सेकंड वाले में नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा? 2। इसको है ना ऐसे एरो करो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 2। तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। और थर्ड वाले में नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा? 3। तो ये हो गया ट्राइनोमियल। क्लियर है इतना? बिल्कुल बढ़िया। तो ये हमने डिस्कस किया पॉलिनोमियल दैट आर बेस्ड ऑन टर्म्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर है पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। अब ये डिग्री क्या होता है? देखो, डिग्री होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन एक्सप्रेशन। यस 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 यस। जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 3x³ प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखो क्या है? 3। तो इसकी डिग्री बन जाएगी 3। फिर एक एक्सप्रेशन लेते हैं
जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी क्या हो जाएगी 2। क्लियर है। अब इस डिग्री के ऊपर ही हमें पॉलिनोमियल्स को क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, देखो तो सबसे पहला, अगर डिग्री किसी भी एक्सप्रेशन की या पॉलिनोमियल की 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है। जनरल फॉर्म इज ए एक्स प्लस बी। यस, ए एक्स प्लस बी ये जनरल फॉर्म है, जहाँ ए और बी दोनों क्या है बेटा, रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर। क्लियर। और ए ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ए ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर। अब देखो, मान लो अगर डिग्री 2 आ गई सर, डिग्री 2 आ गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री मैक्सिमम कितनी है 2। इसका जनरल फॉर्म देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ थोड़े, देखो। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो। 2x स्क्वायर, इसमें बी ज़ीरो हो सकता है, ए नॉट ज़ीरो। बी ज़ीरो हो सकता है, इसमें माफ़ी चाहता हूँ मैं, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर। बी ज़ीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्लियर। फिर दूसरा एग्जांपल मान लो हमने ले लिया 3x स्क्वायर माइनस 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या डिग्री कितनी है 2, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। थर्ड देखो बेटा, थर्ड है जिसकी अगर डिग्री 3 आ जाए, जिसकी अगर डिग्री 3 आ जाए तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म देखो क्या होगा बेटा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर। एग्जाम्पल्स देखो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बिल्कुल। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी चलेगा। एक्स क्यूब माइनस 1, ये भी चलेगा। क्लियर है। यहाँ पे हम जो बात करेंगे इस चैप्टर में वो बेस्ड ऑन डिग्री ही जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कि कंडीशन क्या होनी चाहिए एक एक्सप्रेशन के लिए कि वो पॉलिनोमियल डिफाइन हो। ठीक है, देखो, हाउ कैन an expression be called a polynomial? वेरी इंपॉर्टेंट। दिए गए एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल डिफाइन कैसे करेंगे? उसकी कंडीशन है दो। इट शुड बी इन वन वेरिएबल, द पॉलिनोमियल शुड बी इन, और गिवन एक्सप्रेशन शुड बी इन वन वेरिएबल। ठीक है, पहला तो यही है, गिवन एक्सप्रेशन शुड बी इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल होना चाहिए पॉलिनोमियल का। ठीक है, और पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट भी कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। वो हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स। आपका एक्सप्रेशन एक्स के टर्म्स में है तो, अगर टी के टर्म्स में तो पी ऑफ टी, जेड के टर्म्स में तो पी ऑफ जेड, यू के टर्म्स में तो पी ऑफ यू। क्लियर है। गिवन एक्सप्रेशन शुड बी इन वन वेरिएबल, यानी अगर आपके एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, तो ये पॉलिनोमियल डिफाइन नहीं होगा। क्लियर। एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में ही पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। क्लियर। दूसरा,
The most important, the degree of variable should be a whole number. Yes, जो वेरिएबल, जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर वेरिएबल है, उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए. यस, होल नंबर बोले तो पावर ज़ीरो हो सकती है, 1 2 3 4 5 सो वन, जितनी भी हो चलेगा, मतलब वो एक होल नंबर ही होनी चाहिए उसकी पावर. अगर पावर होल नंबर नहीं है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगी. देखो मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाता हूँ. एग्जांपल्स है इसके बाद. जैसे फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट में देखो यहाँ पे पहले तो वेरिएबल एक है कि नहीं, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स और नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट. ठीक है, तो यहाँ देखो y की पावर कितनी है 2, यहाँ पे y की पावर 1, और यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन जो है वो एक सिंगल वेरिएबल में y में, पहला कंडीशन. ठीक है, दूसरा, इसकी पावर सर 2 है, इसकी पावर 1 है, मतलब ये दोनों कैसे हैं, होल नंबर है, तो यस ये एक पॉलिनोमियल है. क्लियर. सेकंड देखो, ये क्या है y की पावर है 1 और यहाँ पे है 2/y, यानी हो जाएगा मान लो y की पावर 1 प्लस 2. अगर मैं डिनोमिनेटर में जो y है इसको ऊपर लेके आऊँगा तो y की पावर क्या हो जाएगी बेटा, -1. तो -1 तो सर एक होल नंबर नहीं होता, तो क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है? जी हाँ, ये पॉलिनोमियल नहीं है बिल्कुल. क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर नहीं है. पूरे एक्सप्रेशन में आपको चेक करना है, ऐसे नहीं पहले टर्म में है तो बस हो गया नहीं, हर एक टर्म में चेक करना है जिस जिस में वेरिएबल असाइन किया हुआ है सब में. अब जैसे ये देखो, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, √3t दिया है, हमें तो किस में देखना है, हमें देखना है वेरिएबल की पावर. वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है 1. 1 कैसा है, होल नंबर, तो यस ये भी एक पॉलिनोमियल है. इसको ही मॉडिफाई करके क्वेश्चन दिया है देखो, 3√t, यानी अब देखो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी 3t⁻1/2 -3. अब t की पावर क्या है 1/2 और 1/2 होल नंबर नहीं होता, तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी. क्लियर. इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 3x³ + 2x² -1/x + 2, यानी 3x³ यानी 3 जो है वो होल नंबर है, ठीक है, x की पावर 2 ये भी होल नंबर है. पर यहाँ दिक्कत आ गई, क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन को हम अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे x⁻1. अब यहाँ पे ये क्या आ गया -1, और -1 होल नंबर नहीं होता, तो ये भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी. क्लियर है. हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट 1 समझ लिया, पॉलिनोमियल क्या होता है. सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझी, उसके अंदर वेरिएबल, कोएफिशिएंट, पावर. ठीक है, फिर हमने समझा पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स. ठीक है, फिर पॉलिनोमियल को हमने डिफाइन किया, क्लासीफाई किया बेस्ड ऑन टर्म्स. टर्म्स अगर एक है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल. पूरे चैप्टर में मेक श्योर कि आपकी जो पॉलिनोमियल्स की पढ़ाई होगी, पूरा चैप्टर जो आगे बढ़ेगा तो वो सिंगल वेरिएबल में ही सब कुछ होगा, यहाँ पे 2 वेरिएबल में होगा ही नहीं कुछ भी. क्लियर है. सेकंड देखो, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर हो वेरिएबल की गिवन एक्सप्रेशन में उसको ही हम डिग्री बोलते हैं. ठीक है, जैसे 3x³ + 2x² - 2x + 1, मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो डिग्री भी 3. उसके बाद x² - x + 1 कितनी है, पावर 2, तो डिग्री भी 2. अब पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ax + b. ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैंने नहीं दिए, यहाँ दे देता हूँ. देखो जैसे 2x + 3, x - 1, x - 4. ठीक है, फिर आएगा मान लो 3z - 2. बहुत सारे यार, बहुत सारे, अनेक दे सकते हैं. z + 3/2, बहुत सारे. क्लियर. फिर आगे अगर डिग्री 2 है एक्सप्रेशन की तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक. जनरल फॉर्म ax² + bx + c. एग्जांपल्स 2x² + 3x + 1, 3x² - 1,
बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर डिग्री 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। उसके भी एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे दे दिए। अब किसी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कैसे बोल सकते हैं? पहला कंडीशन कि एक्सप्रेशन शुड बी इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल ही होना चाहिए। ये है उसका रिप्रेजेंटेशन पी ऑफ एक्स, पी ऑफ टी। अगर टर्म्स मतलब पूरा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी दिया है तो पी ऑफ टी, यू दिया है तो पी ऑफ यू। और दूसरा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो डिग्री होगी वेरिएबल की वो एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अगर होल नंबर नहीं है तो दिया गया एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। बिल्कुल आपको ध्यान देना है। ये हैं कुछ उसके एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, एग्जांपल्स इसके रिलेटेड ले आऊँगा और एक्सरसाइज 2.1, फिर 2.2 के लिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, फिर उसके एग्जांपल्स, फिर एक्सरसाइज 2.2। क्लियर है?